हेलो एवरीवन। CHE 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। लैब के कुछ ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हैं। जो प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हुआ था तो उस पर बेस्ड हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा जो आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें टाइटेशन से इम्पॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। टाइटेमेट्रिक एनालिसिस में आपसे पूछा जा सकता है कि जो एलिक्वेट होता है उसको क्या होता है, व्हाट इज लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो डिलीवर किया जाता है बाई पपेटिंग टाइटेशन, मतलब जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है उसको हम पपेट से क्या करते हैं, उसको डिलीवर करते हैं टाइटेशन में, उसी को हम बोलते हैं एलिक्वेट। फिर टाइटेशन क्या होता है, एक हमारा एक फ्लास्क होता है, कोनिकल होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसमें हम दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और उसको कंटिन्यूसली उसको हम ऐसे उसको हिलाते हैं। तो ये आपने किया होगा टाइटेशन। तो उसमें हम कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें दो सॉल्यूशन मिक्स करते हैं और उसको हम सेकेंड कंटिन्यूसली सेकेंड टू इनेबल द टू सॉल्यूशन टू मिक्स, मतलब वो पूरी तरह मिक्स हो जाए, इसको हम टाइटेशन बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है उसमें ऐड करते हैं टिल टू सॉल्यूशन रिएक्ट, दो सॉल्यूशन जो होते हैं क्वांटिटिवली जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट मिक्स हो जाते हैं, इसको ही हम बोलते हैं टाइटेशन। और फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है कि जो हमारा कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ब्यूरेट में जो होता है उसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। वो इसमें डिफरेंस है कि कोनिकल फ्लास्क में होता है तो उसमें लास्ट में क्या होगा, टाइट्रेंट, तो वहाँ पे डी होगा। टाइट्रेंट मतलब जो कोनिकल फ्लास्क में होगा, और जो आपका ब्यूरेट में होगा उसको बोलते हैं टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट जो होता है जो आपकी ब्यूरेट में होता है सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल में ऐसे कर सकते हैं, ब्यूरेट में आपका आर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें टाइट्रेंट, ठीक है, टाइटेंट। तो इसमें क्या है, आपका कोनिकल फ्लास्क टाइटेंट डी आ रहा है, यहाँ पे ब्यूरेट में आपका क्या आ रहा है, टी, डबल टी आ रहा है, इसमें टाइटेंट में भी लास्ट में टी आ रहा है। तो ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं कि जो ब्यूरेट में होगा वो टी वाला होगा, नहीं टाइट्रेंट होगा, और टाइट्रेंट जो होगा वो कोनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन होता है। फिर टाइटर क्या होता है, जो टोटल वॉल्यूम होता है टाइट्रेंट का जो टोटल वॉल्यूम होता है जो हम यूज करते हैं रिएक्शन में, उसको हम टाइटर बोलते हैं, ठीक है। फिर इन पॉइंट क्या होता है, इन पॉइंट होता है जो इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, मतलब जब वो इक्वल हो जाता है इक्विवेलेंट पॉइंट, उसको हम इंड पॉइंट बोलते हैं। फिर इन पॉइंट इज़ द पॉइंट यूजली इंडिकेट करता है, जैसे ही इन पॉइंट मतलब वो इक्विवेलेंट हो जाता है तो वहाँ पे कलर जो है वो चेंज होने लगता है। कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर, वो इंडिकेट कर देता है कलर चेंज हो जाता है। एट द एंड पॉइंट पर्टिकुलर रिएक्शन, जो एंड पॉइंट पे क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इक्विवेलेंट पॉइंट वहाँ पे आ जाता है। और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो इक्वल हो जाता है जो अदर्स है, मतलब वो रिएक्टेंट और जो उसमें हम ऐड कर रहे हैं वो इक्वल हो जाता है, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होता है, फिर आपका कलर चेंज होने लगता है। तो ये आपने प्रैक्टिकल में किया होगा इंटर में। तो वहाँ पे टाइटेशन में दिखाते हैं कि जब इक्विवेलेंट पॉइंट आता है तो आपका जो एंड पॉइंट पर क्या होता है, वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं आपके दोनों, जो आप उसमें पपेट से डालते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, उसकी वजह से वो कलर चेंज होने लगता है। फिर इसमें क्या होता है, व्हाट इज़ द इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें कि हम यूज करते हैं टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है इक्विवेलेंट पॉइंट। इंडिकेटर जो होता है वो इक्विवेलेंट पॉइंट को इंडिकेट करता है ऑफ टाइटेशन थ्रू, उसमें क्या होता है कलर चेंज कर देता है वो अपना, तो इसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट सो ऑप्टेन, वो ऑप्टेन होता है जब इन पॉइंट आ जाता है तो हमें इक्विवेलेंट पॉइंट मिल जाता है। अब इंडिकेटर की बात कर लेते हैं।
इंडिकेटर्स जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर की बात करें तो इसमें जो या तो सम टाइम आदर टाइट्रेन या टाइट्रेन जो होते हैं वो खुद क्या करते हैं, वो कलर को चेंज कर देते हैं एंड पॉइंट पर। वो खुद ही एक इंडिकेटर की तरह ऐड करते हैं, इसीलिए हम उसको सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब जो टाइट्रेन होते हैं वो खुद ही क्या करता है उसमें, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है KMnO4 जो होता है वो यूज होता है इन परमैग्नेटोमेट्री में यूज होता है। तो एक प्रकार का सेल्फ इंडिकेटर ये पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आपसे। फिर इसमें है कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आपका जो यूज होता है इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर में आपका आता है आपको मिथाइल ऑरेंज आता है और डाइफिनाइलामीन आता है और फिनोप्थिलीन आता है। ठीक है, इंटरनल इंडिकेटर की यदि बात करें तो इसको हम सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं इंटरनल। ठीक है, और ये एक एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, फिनोप्थिलीन है और मिथाइल ऑरेंज, ये इंपॉर्टेंट है डाइफिनाइलामीन। तो फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज और डाइफिनाइलामीन ये इसके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो वो सोल्यूशन में हम इसको ऐड नहीं करते हैं। ये जो इंडिकेटर होते हैं हम प्लेट के रखते हैं प्लेट के ऊपर और उसमें क्या करते हैं सॉल्यूशन को ड्रॉप करते हैं। इट इज़ टाइट्रेटेड टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ रॉड। मतलब रॉड की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं सोल्यूशन को ड्रॉप करते हैं, उसको हम इंडिकेटर के ऊपर रखते हैं, जिससे कि वो कलर जो चेंज हो जाता है वो इंडिकेट करता है एंड पॉइंट। मतलब इंडिकेटर की हेल्प से क्या करते हैं कि मतलब उसको कलर चेंज कर देता है, मतलब एंड पॉइंट इंडिकेट कर देता है। पोटेशियम फेरी साइनाइड ये इसका एग्जाम्पल है। ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि आपका पोटेशियम फेरी साइनाइड इसका आपका एक्सटर्नल इंडिकेटर का एग्जाम्पल क्या है या एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या है। तो इंटरनल आपके टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में 3 प्रकार के होते हैं। आपका इंटरनल इंडिकेटर होता है, आपका सेल्फ होता है और एक्सटर्नल इंडिकेटर। 3 प्रकार के आपके इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, फिर होता है कि टाइट्रेशन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइट्रेशन की यदि बात करते हैं तो एसिड बेस टाइट्रेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसिड जो रिएक्ट से बेस से रिएक्ट करता है, सॉरी एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट बनाता है। ठीक है, सॉल्ट बनाता है ऑन वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और टाइट्रेशन इन्वॉल्व जो रिएक्शन में टाइट्रेशन इन्वॉल्व होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी बोलते हैं। फिर होता है कि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये इसका ये इसकी रिएक्शन है कि हम इसमें क्या करते हैं, ये बेस हो गया NaOH बेस हो गया, HCl हमारा एसिड हो गया। जब हमने इनको मिलाया आपस में तो ये आपका एक बना देते हैं, वाटर बनाते हैं। और ये NaCl मतलब ये न्यूट्रल है, आपका NaCl क्या है, न्यूट्रल है, यानी इसने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपने एसिड बेस बना के ये इसने साल्ट बना दिया। NaCl क्या है, साल्ट है और उसमें वाटर बनाता है। ठीक है, तो ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें कि आपके बात करें इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में, जो डिपेंड करता है pH एट द एंड पॉइंट। तो फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज हम यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में हम। फिर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स टाइट्रेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स टाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टाइट्रेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। मतलब एक कंपोनेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो दूसरा कंपोनेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलिक एंड पोटेशियम परमैंगनेट इन द एसिडिक मीडियम इन परमैग्नोमेट्री। तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन होती है कि हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या है C2O4 है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं इन द H2SO4 एसिडिक मीडियम मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये बनाता है 2MnSO4 बनाता है, K2SO4 बनाता है और वाटर बनाता है और CO2 को रिलीज करता है। तो ये क्वेश्चन याद करनी है कि जो ये हमारी क्या है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन है ये हमारी। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है ऑक्जेलिक पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में ये बनता है इन परमैग्नोमेट्री पर मैग्नेटोमेट्री। ठीक है, और इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये जो है ये क्या होता है, ये रिड्यूस हो रहा है और ये पोटेशियम परमैंगनेट CO2 को ये क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज हो सॉरी रिड्यूस हो रहा है टू एसिड। ये क्या कर रहा है कि जो हमारा एसिड है
उसको हाँ सॉरी, ये क्या कर रहा है कि ये रिड्यूस कर रहा है एसिड एंड गेट ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर। ठीक है, जो हमारा एसिड है पोटेशियम परमैंगनेट, तो वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 एंड वाटर में। ये देख रहे हैं कि CO2 और वाटर आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका रिड्यूस हो रहा है तो वो आपका MnSO4 बन रहा है, लेकिन आपका जो एसिड रिड्यूस हो रहा है हो जा रहा है, वो आपका बन रहा है CO2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका जो एसिड है ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये CO2 वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। और आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और फिर टाइटेशियम में KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज होता है। मतलब वो खुद ही क्या हो रहा है इसमें एक यूज हो रहा है सेल्फ इंडिकेटर की तरह, वो खुद ही रिएक्शन को मतलब इंड्यूस कर रहा है इसमें। फिर है प्रेसिपिटेशन, टाइटेशन होता है। ठीक है, ये आपका टाइटेशन हो गया कौन सा, सॉरी ये टाइटेशन हो गया आपका, रिडॉक्स टाइटेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, फिर आपका प्रेसिपिटेशन टाइटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, PPT बनता है आपका, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है वो। तो इसमें हम दो कंपोनेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। एंड पॉइंट, वो पॉइंट इंडिकेट करते हैं, मतलब रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है। प्रेसिपिटेशन बन गया तो वो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फिर आगे प्रोसेस नहीं होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है, जो टाइटेशन एज प्रेसिपिटेशन टाइटेशन बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम्पल जो होता है टाइटेशन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड के बीच में हो रहा है और आपका ये हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के बीच में। तो यहाँ पे AgCl और आपका KNO3 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये AgCl बन गया, यानी ये प्रेसिपिटेशन बन गया। अब रिएक्शन ये फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो टाइटेशन में जो AgNO3 इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइटेशन। AgNO3 ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि टाइटेशन में जो AgNO3 यूज होता है वो हम बोलते हैं अर्जेंटोमेट्रिक टाइटेशन। ठीक है, इसमें AgCl मतलब प्रेसिपिटेशन बन जाता है, फिर आगे प्रोसेस नहीं होती, इसीलिए इसको प्रेसिपिटेशन टाइटेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कंप्लीशन हो जाता है, आपकी रिएक्शन जो होती है वो एंड पॉइंट को इंडिकेट कर देता है यदि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होता है वो बन जाता है। ठीक है, PPT बन जाता है, फिर आगे फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। एंड यदि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब, लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।